हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम 3 मार्च 2021 को लिया गया था, एनटीपीसी सीबीटी 1। आज हम लोग सिर्फ वैसे क्वेश्चन देखेंगे जनरल नॉलेज, ठीक है। जीके से किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ उनको देखेंगे, क्योंकि मैथ क्वेश्चन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ आज देखेंगे जीके से किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैथ से है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स। क्या आ गया, रुकिए। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? डी, वेबर होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। और इसका बात करी जाए, अगर चुंबकीय फ्लक्स को किससे हम लोग निरूपित करते हैं तो ओम मीटर से, ठीक है। ओम मीटर, ये साइन होता है ओम मीटर, ठीक है। और इसका सीजीएस यूनिट ही पूछ सकता है, तो सीजीएस यूनिट बात करेगा तो क्या होगा? मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 में पूछा गया है जीके क्वेश्चन है। तो 3 में क्या है? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था अंग्रेजी अनुवाद भगवत गीता का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। ये बात बता दें आपको कि 1775 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंस, जो एक अंग्रेजी कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। तो उस समय ये क्या किए थे, जो भगवत गीता लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, उनको इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो ये रीजनिंग से है, ठीक है। 5, 6, चलिए यहाँ देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है जीके से। क्वेश्चन नंबर 7, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पता होगा शायद इसका आंसर सबको। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल, ठीक है। तो बेगम हजरत महल, इनकी बेटे का नाम ही पूछता है कभी कभी, तो क्या नाम था उनका? तो बिरजिस कादरी, ठीक है। और ये जो बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी? तो अवध के उसमें नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। उनकी डेथ हो गई थी, उनके जगह पे ये रानी थी, तो ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है, बेगम हजरत महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जीके से संबंधित है, ठीक है। क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए, या फिर 6 वर्ष की अवधि 70 वर्ष, या 6 वर्ष की अवधि 65 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, ठीक है। चलिए बात कर दें आपको कि भारतीय चुनाव आयोग का आर्टिकल संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 324 याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल कितना है? 324 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जीके, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है जीके संबंधित। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो स्वेज नहर पता होगा किस देश में बनाई गई थी, तो इसका सिंपल आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, मिस्र हो जाएगा, ठीक है। कब बनाया गया था? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को बनाया गया था। ये किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ता है, ओके। ये स्वेज नहर है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीके से। यहाँ है जीके में साइंस से क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है क्रायोजेनिक ईंधन में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ठीक है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इधर तो मैथ हो गया, ये है भारत का। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। और आपको बता दें कि कलकत्ता में सबसे बड़ा पुस्तकालय है, ठीक है। देश में सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? कलकत्ता में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, कंप्यूटर संबंधित है। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की
फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। तो क्या हो जाएगा? बूट सेक्टर वायरस, माइक्रो वायरस, फाइल वायरस या वर्म? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो वायरस। ठीक है, माइक्रो वायरस क्या है, इसका उपयोग किस में होता है? सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या फिर माइक्रो कमांड रहता है, उसको क्या करता है, ये प्रोग्राम को संक्रमित होने से बचाता है। ठीक है, तो माइक्रो वायरस। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग जीके क्वेश्चन कहाँ है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जीके से संबंधित है। क्वेश्चन 19 है, बूट के आदेश पत्र वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो वुड डिस्पैच कौन लाया था? वुड डिस्पैच तो एक अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे? चार्ल्स वुड। उन्होंने 1854 ईस्वी में शिक्षा के लिए, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच किसने लाया था? चार्ल्स वुड ने 1854 ईस्वी में। याद रखिएगा 1854 ईस्वी में। और इसी वुड की घोषणा को हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच किसके लाया था? शिक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर हो गया हम लोग का, यहाँ पे है हम लोग जीके संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे है। तो क्या है, निम्न में से कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है? सेप्रोफाइटिक कवक, तो बताइए कौन सा होगा? शैवाल, टैपवार्म, कस्कुटा या पेनिसिलियम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देते हैं 23 कंप्यूटर से संबंधित है। एक ईबी मतलब क्या होता है? ईराबाइट। एक ईबी किसके बराबर होता है? तो एक ईबी ये 1024 पीबी बराबर होता है। पीबी मतलब क्या होता है? पेटाबाइट। ठीक है, पेटाबाइट। वहीं बात करेंगे सबसे छोटा क्या होता है? बिट्स होता है। बिट्स से आगे बाइट्स से आगे किलोबाइट्स से आगे क्या हो जाएगा? एमबी, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर क्या हो जाएगा? टेराबाइट, फिर पेटाबाइट और लास्ट में ईराबाइट। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कंप्यूटर संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? अफ्रीका महाद्वीप से कौन थे वो? तो उनका नाम था बुतरस घाली। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप से आते, अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश के निवासी थे, जिनका कार्यकाल बात करेंगे 1992 से 96 के बीच था। किनका? बुतरस घाली। ठीक है, ये पहले अफ्रीकन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम लोग जीके पोर्शन कहाँ पे है? जीके पोर्शन ये है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, एनटीपीसी एग्जाम में CBT 1 में जीके से आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग उन्हीं को आज देख रहे हैं कि किस टाइप के कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के उत्तरदायी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सिंधु नदी तो है, गंगा नदी भी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी है, लेकिन ये गोदावरी दक्षिणी भारत तरफ प्रायद्वीप तरफ बहने वाली ये नदी है। ठीक है, ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी। ठीक है, इसका बात करेंगे गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? तो ये नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर ये बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी-अल्संड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री। ये कहाँ है? नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस, पहला भारत के अनुसंधान केंद्र कहाँ? नॉर्वे में। क्या नाम से है? हिमाद्री नाम से। बाकी इनकी बात करेंगे मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये कहाँ है? ये आपका अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया है भारत के द्वारा, उनका नाम क्या है? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, और एक भारती भी है, ये भारत नहीं होगा, भारतीय होगा। ठीक है, तो 3 कहाँ पे है? अंटार्कटिका में और हिमाद्री ये नॉर्वे में है। ठीक है, नॉर्वे में बनाया गया अनुसंधान केंद्र, उनका नाम है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पे है जीके से संबंधित। राष्ट्रीय कवि रामधारी दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रश्मि रथी, उर्वशी कुरुक्षेत्र, संस्कृत 4 अध्याय, ये चारों उन्हीं द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो किस पुस्तक के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी के लिए। इसको 1972 ईस्वी में रामधारी से दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 में क्या है? किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो किस देश ने की थी? 2019 का क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर्स पूछा गया, क्योंकि उस समय ये एग्जाम 2021 में लिया गया था, इसलिए 2019 में पूछा गया था। इस बार 2025 में एग्जाम लिया जा रहा है, तो 2023 ईस्वी में जो इंडिया में हुआ था उसके बारे में पूछ सकता है कि G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था। 2023 ईस्वी में तो इंडिया में हुआ था, ठीक है, लेकिन उस समय 2019 में कहाँ हुआ था? तो 2019 में ही हुआ था जापान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, इस बार 2023 ईस्वी में भारत में हुआ था, 2024 ईस्वी में ब्राज़ील में, याद रखिएगा ब्राज़ील में हो चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। हम लोग का जीके से संबंधित क्वेश्चन कहाँ पे है? ये यहाँ पे क्वेश्चन है 36। दिसंबर 2020 तक भारत की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन हैं? तो 2020 का यहाँ करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे कि हॉकी टीम के कोच उसमें कौन थे। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ग्राहम रीड। ये उस समय हॉकी टीम के कोच थे। और अभी कौन है? अभी हॉकी टीम के कोच कौन है? तो क्रेग नाम से है, क्रेग फुलटन। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, क्रेग फुलटन। ठीक है, क्रेग फुलटन, याद रखिएगा फुलटन। ये हम लोग के जो हॉकी टीम है उनके कोच हैं, कौन है? क्रेग फुलटन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ पाया जाता है? ये दक्कन का पठार तरफ मिलता है काली मिट्टी, तो मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ये काली मिट्टी किस खेती करने के लिए उपयोग होती है? तो ये कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 39। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। ठीक है, पहला पोशाक संग्रहालय जिनका नाम क्या था? मोडा गोवा म्यूजियम, जो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे हम लोग का कहाँ पे है? चलिए यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन संबंधित है। साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। रेलवे के एग्जाम है तो साइंस का वेटेज ज़्यादा अच्छा है, पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत तरह के। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 43। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू विंग मिरर के लिए, तो 43 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि हम लोग छोटा देखना पड़ेगा ना, साइड मिरर में कहाँ छोटा देखना पड़ेगा ना, तो उत्तल लेंस के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस बोल रहे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है रियर व्यू विंग मिरर देखने के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो मैथ के क्वेश्चन है यहाँ पे हैं 47। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम नवभारत की श्रेणी में आता है? तो कौन सा आता है? IOCL, HAL, BSNL या फिर MTNL? तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, IOCL। ठीक है, ये आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये महारत्न कंपनी में शामिल है। चलिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं हम लोग। जीके संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे है 51 में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय निगम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं, ये तो रीजनिंग संबंधित हो गया क्वेश्चन।
यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल घनत्व हम लोग जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन यहाँ पे केल्विन में दिया है। तो 273 डिग्री 273 केल्विन, ये 0 डिग्री के बराबर होता है। इसमें अगर हम लोग 4 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 277 के, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो जल घनत्व कहाँ अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन बात करेंगे तो 277 केल्विन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या संविधान दिवस? तो हम लोग इसको स्वतंत्रता दिवस कहते थे। 26 जनवरी 1947 से पहले हम लोग 26 जनवरी क्या कहते थे? स्वतंत्रता दिवस कहते थे, क्योंकि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 ईस्वी में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। पहली बार झंडा फहराया गया था उस समय, और उस समय से ही उस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे थे। इसलिए देश आज़ाद होने से पहले हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। लेकिन जब 1950 ईस्वी को जब हम लोग का संविधान पूरी तरह से बन गया, तो हम लोग इनको क्या दिए? गणतंत्र दिवस नाम दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं आगे। 56 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 1 मई 2016 को ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1 मई 2016 ईस्वी को ही उज्ज्वला योजना स्टार्ट हो गया था। इसमें क्या किया जाता था? एलपीजी कनेक्शन सरकार द्वारा उपलब्ध किया जाता था। ठीक है, बात करेंगे, इसका क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उज्ज्वला योजना कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो यूपी के बलिया से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यूपी के बलिया से। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 57 सूर्य के वास्तव में क्षितिज के रूप में गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समांतर कितना है? तो 2 मिनट है। ठीक है, मतलब सूर्य के सूर्यास्त होने या फिर सूर्योदय होने से पहले हम लोग 2 मिनट पहले हम लोग को वो दिख जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे जीके संबंधित क्वेश्चन है 59 डैश किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय ले सकते हैं? तो कौन? भारत के राष्ट्रपति हो सकते हैं, राज्यसभा के सभापति हो सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर हो सकते हैं, या फिर लोकसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं जो धन विधेयक घोषित कर सकते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर होता है कि वो किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं किया था? तो आगरा किला का तो किया था, फतेहपुर सिकरी का भी किया था, अब बुलंद दरवाजा का भी किया था। गुजरात विजय के पश्चात क्या बुलंद दरवाजा बनाया गया था, इसका निर्माण किया था, लेकिन जामा मस्जिद का निर्माण नहीं किया था। अकबर ने मोती मस्जिद बनाया था। ठीक है, मोती मस्जिद याद रखिएगा, मोती मस्जिद। जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनाया था। ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग, जीके संबंधित क्वेश्चन। चलिए ये है जीके संबंधित क्वेश्चन 63 गिरनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो गिरनाइट चट्टानें ये क्या होती है? आग्नेय चट्टानें होती है। गिरनाइट चट्टानें किस तरह की चट्टानें होती है? तो ये आग्नेय चट्टानें होती है, क्योंकि जब हम लोग पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान अधिक होने के कारण ये मैग्मा अत्यधिक धीमी गति से ठंडा होते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या बड़े बड़े रवे जैसे मतलब निकल जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 64 अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है उस समय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। इधर मैथ क्वेश्चन हो गए, मैथ कराने से ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ जीके क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन का डेल्टा ये किन नदियों द्वारा निर्मित है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 70 है डैश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया? तो कब किया गया था? तो 1964 ईस्वी में किया गया था। केंद्रीय बजट को आर्थिक सर्वेक्षण से अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 73 है भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय प्रावधान किस देश के संविधान से अंग्रहित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यूएसए होगा या फिर ब्रिटेन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्या करेगा? जीत जाएगा, वही इसका मतलब है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है
मथुरी लोकनृत्य निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोकनृत्य कहाँ प्रचलित है? तो 75 क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना प्रचलित है। ठीक है, मथुरी लोकनृत्य कहाँ है? तेलंगाना राज्य से संबंधित है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन जीके से। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का, तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम, पैसम क्या है? पाइसम सैटिवम, ये पाइसम नहीं होगा, पाइसम सैटिवम, पैसम सैटिवम। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटिवम। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है किन्हीं किन्हीं का, तो उनका आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे सिर्फ में देखे हैं कि वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो सबको पता होगा, अफगानिस्तान देश से आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? तो ये था क्या? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र ही होगा, अभी भी है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादन का श्रेय निम्न से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो किनका दिया जाता है? माफ़ कीजिएगा, पिछला क्वेश्चन शायद ए मैंने बोला था ना, उस समय मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं। तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादन का श्रेय निम्न से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो डेविड रिकार्डो को दिया जाता है, डेविड रिकार्डो को। ठीक है, डेविड रिकार्डो को, जिन्होंने 1817 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टेंशन में इनको बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में तो जब बना तभी शामिल हो गया था। कब बना था? ये 1945 में बना था और उसी समय ये शामिल हो गया था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर 24 से 6 दिन बाद ये शामिल हो गया था भारत। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं जीके संबंधित क्वेश्चन आगे हैं। चलिए इधर तो हो गया, यहाँ एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है बचे हुए हैं। ठीक है, आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का माफ कीजिएगा, ये तो रीजनिंग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर तो व्यय का क्या हो जाएगा? वेतन हो जाएगा। आय का संबंध है किससे? आय का व्यय संबंधित, तो EMI का क्या संबंध है? वेतन से। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग 92। धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो ऑमलेट का अंडे से है? यार रीजनिंग में भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगता है कि ये जीके जीएस से संबंधित है। आपको देख लीजिएगा, बहुत ईजी है ये सब। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन बचे हुआ है या नहीं बचा हुआ? यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी देखिए, ये भी रीजनिंग बना दिया गया है इनको भी। तो हम लोग के क्वेश्चन लगभग समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने कुल आज 40 जीके क्वेश्चन देख लिए। इससे तो काफ़ी समझ में आ गया कि हम लोग को किस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार एग्जाम होगा तो चलिए ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।